दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और सीखना भी नहीं चाहते, सोचते हैं ये बड़ा मुश्किल है, ग्रामर वाला टॉपिक है, बट डोंट वरी, बहुत आसान है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर जो सिखाता है आसान भाषा में, देसी भाषा में इंग्लिश। और आप देख रहे हैं सरताज क्लास से। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बी की। हालांकि इन सबके यूज बहुत सारे थे लेकिन उलझाऊंगा नहीं आपको, एक एक बताता हूं। बी का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों होना, है ना। होना जैसे खुश होना, दुखी होना, भूखा होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब में होना लग रहा है ना, बस बी लगाना है। अब हम इसे 3 जगह यूज कर सकते हैं, कैन के साथ, कुड के साथ, मे के साथ। हालांकि बहुत सारी जगह और लग सकता है लेकिन 3 जगह लगा के देखते हैं। देखिए कैन के साथ अगर लगाएंगे तो होता है हो सकता है, हो सकता है ना। जैसे वह खुश हो सकता है, भाई उसे चीज दे दो वो खुश हो सकता है। ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी हैप्पी। ये देखिए ही कैन बी हैप्पी। अच्छा, अब इसके बाद मे के साथ लगाएंगे, ये भी होता है हो सकता है, लेकिन फर्क पता है क्या है, हो सकता है। फर्क ये है कि इसमें आप श्योरिटी के साथ नहीं कहेंगे, यहां पर आप 50% श्योर हैं, या कहें तो शायद, बस शायद लगा दीजिए, शायद वो खुश हो सकता है, देखो उसको इतनी खुशी तो नहीं होगी। सो ही मे बी हैप्पी, ही मे बी हैप्पी। या जैसे आप पक्का गिरा, आज तो बारिश हो सकती है भाई साहब, देखिए फिर से होना आ रहा है ना। सो यहां पे इट मे बी रेन, हालांकि रेन अपने आप में वर्ब है और उसके लिए बी लगाने की जरूरत नहीं होती, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे तो कर सकते हैं। अच्छा, ही कैन बी हैप्पी, पापा गुस्सा हो सकते हैं, फादर कैन बी एंग्री, शायद पापा गुस्सा हो सकते हैं, फादर मे बी एंग्री। अच्छा, अब देखिए हम अगर इसे कुड के साथ लगाएं तो हो जाएगा हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था। या ये पास्ट में चला गया, जैसे भाई वो नाराज हो सकता था, तुमने खामखाई रिस्क ले लिया, सो वह नाराज हो सकता था। ही कुड बी एंग्री, ही कुड बी एंग्री, यानी कि वह गुस्सा हो सकता था, नाराज हो सकता था। तो इन तीनों जगहों पे हम बी को अगर यूज करते हैं तो हम बी का यूज होना के लिए करेंगे। अच्छा, बीन आ रहा है, बीन, ये देखिए बहुत कमाल का है। बीन का इस्तेमाल होता है हुआ है, यानी कोई काम जो हो गया है। जैसे घर बिका हुआ है, यानी ये बिक चुका है, या मोबाइल टूटा हुआ है, यानी इसे तोड़ा गया है, तो हुआ है। जैसे अब देखिए हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, जैसे ही, शी, नेम इट, और हैड लगाएंगे पास्ट के लिए। बस इनका दो इस्तेमाल है इनके, ज्यादा नहीं। जैसे घर बिक चुका है या बिका हुआ है, घर बिका हुआ है, देखिए हुआ है तो कैसे बोलेंगे, होम हैज बीन, वही बीन लगा दिया, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। लेकिन अगर इसी को मैं था में बना दूं, घर बिका हुआ था, बिका हुआ था, तो कैसे बोलेंगे, होम या हाउस भी कर सकते हैं, हैड बीन सोल्ड, वही सेल की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन। अच्छा, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज आता है, जैसे ही, शी, घर एक है तो एक के साथ, एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, हैव लगाएंगे। अच्छा जी, चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, कोई काम हुआ हुआ है। बीइंग कहां लगाएंगे, ये मेरा बहुत बढ़िया फेवरेट पार्ट है। बीइंग को आप यूज करेंगे हो रहा है, जैसे जो काम अभी हो रहा है, क्या हो रहा है, अंग्रेजी पैसिव वॉइस में करेंगे पर एक्टिव में नहीं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये तो एक्टिव है। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, यानी कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। जैसे अंग्रेजी सिखाई जा रही है, कैसे बोलेंगे, इंग्लिश इज बीइंग, टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म पैसिव है क्योंकि टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ऐसे ही जैसे पत्र लिखा जा रहा था, रहा, एक से ज्यादा वाला बना देते क्योंकि उसमें भी आ जाएगा, लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, एक से ज्यादा। जैसे कारें चलाई जा रही हैं, सो कार्स आर बीइंग ड्राइवन, ये हो गया। अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एडिशनल चीजें बताता हूं। ये तो हो गई, ठीक है, पैसिव वॉइस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम बी का एक एडिशनल यूज सीख लेते हैं।
बी का एक एडिशनल यूज ये होता है कि आप बी को विल के साथ यूज कर सकते हैं, विल के साथ, तो बन जाएगा विल बी ऐसे। खाली विल का मतलब होता है गा गी गे, लेकिन ये जैसे ही बी के साथ विल के साथ जुड़ जाएगा, बी यानी विल बी के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा रहा होगा। जैसे वह सो रहा होगा, वह आ रहा होगा, रानी कपड़े धो रही होगी, या सोनू पढ़ रहा होगा, सो सोनू विल बी रीडिंग। तो बी का ही एक एडिशनल यूज याद रखिएगा। बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं अपनी वीडियो में बहुत लिमिटेड चीजें इसलिए ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना भागे, बस याद कर लीजिए। ठीक है जी, विल भी हो गया। अब मैं आपको एक एडिशनल यूज बीइंग का बताता हूं। बीइंग नाउन के तौर पे बताते हैं, एक वर्ड के तौर पे, सॉरी, बीइंग एक फ्रेज कह लीजिए, वर्ड के फ्रेज तो बनेगा। बीइंग का मतलब होता है के नाते। जैसे मुझे कहना होता है ना, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, तो बीइंग लगाएंगे। भाई होने के नाते कैसे बोलेंगे? बीइंग अ ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आगे बढ़ा दिया हमने, आई विल हेल्प यू, ये लीजिए। बीइंग अ ब्रदर, आई विल हेल्प यू, हेल्प यू। इंसान होने के नाते बीइंग अ ह्यूमन या बीइंग ह्यूमन, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, ऐसे। चलिए, बीइंग का एक एडिशनल यूज हो गया। अब आ जाता है बीन, है ना। इसको और कहां यूज कर सकते हैं? इसका पैसिव वॉइस में बहुत लिमिटेड यूज होता है, अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखिएगा, वही काफी है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे ये देखना है कि आप कितना सीखें। तो उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई देंगे। इस वक्त कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके आंसर्स का दिल से इंतजार करता हूं। अगर आपका कोई सवाल है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। ये हिंदी है, इनकी इंग्लिश बनानी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस प्रैक्टिस के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, और जो आज क्लास ली है उसे भी बनाना सीख पाएंगे। याद से जरूर दोस्तों, है ना। और आपका कोई सवाल हो ना, तो इसके साथ अपना सवाल भी पोस्ट कर देना। मैं क्योंकि मोर देन 60% क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, क्योंकि लाखों कमेंट्स होते हैं, तो 60% भी लाखों ही होता है, लाखों का। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर्स देने की कमेंट सेक्शन में ही। दोस्तों, इतना सारा प्यार आप मेरे चैनल को देते हैं, एजुकेशनल चैनल को। आज के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे सिर्फ लोग रील्स देखना पसंद करते हैं, डांस की, कॉमेडी की, प्रैंक्स की। एजुकेशनल कंटेंट पे कोई रुकता ही नहीं है। मतलब कोई पढ़ा रहा है तो फौरन उंगली ऊपर चली जाती है और ऐसे भगा देते हैं, या फिर वीडियो है तो फिर देखना पसंद ही नहीं करते हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए कि इस समय जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में वो टाइम वेस्ट वाली चीज देख रहे होंगे, लेकिन आप उनसे इतना अलग हैं कि आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सक्सेस जरूर आपके पीछे पीछे आएगी और आप कामयाब एक दिन जरूर होंगे। मुझे ही नहीं, मुझे से हजारों लाखों टीचर जो इंटरनेट पर पढ़ाते हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, उनके कंटेंट को प्रमोट कीजिए, उनकी वीडियोस को शेयर कीजिए और उन्हें देखा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपका कभी भी दिल हो तो आप सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट पर जाकर लीजिएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। मेरा एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जाइए इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।